मोहब्बत का पैगाम, राष्ट्रीय एकता के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ। हमारा मोहल्ला, हमारी जिम्मेदारी। उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा और ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करूँगा वाई खान फाउंडेशन के फैजुल्ला खान साहब और रॉयल ग्रुप के जो यंग लड़के हैं जिन्होंने इसको कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई पुलिस जिसने हमें हर तरह का सपोर्ट किया, खास करके हमारे वीपी रोड के जो हजरात थे, जो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट थी वीपी रोड की, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज देश भर में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और हर एक इंसान इसी सोच में है कि इस नफरत भरे माहौल को किस तरह ख़त्म किया जाए। जिस तरह से दुनिया भर में कोविड का कोहराम बरपा था, उस वक्त महाराष्ट्र से एक नारा गूंजा था, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, और कुछ हद तक इसका फ़ायदा पहुंचा था और कई लोगों की जान बची थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज वाई खान फाउंडेशन के हाजी फैजुल्ला खान ने पट्टे बापूराव मार्ग खरवा गली में एक कार्यक्रम लिया, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी, जिसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया और लोगों से अपील की गई कि नफरत छोड़ो, दिलों को जोड़ो। इस तरह के माहौल तो बहुत ख़राब हो चुका है हमारे मुल्क में, जिनके सामने हम बेझिझक जाया करते थे। हम भी सोचने लगे, कुछ हमारे पास बेझिझक आते थे वो भी हमसे सोचने लगे, इसलिए ज़रूरत पड़ी। और हमारे फैजुल्ला खान साहब जो है, उन्होंने एक हमको नारा दिया, मोहब्बत का पैगाम, राष्ट्रीय एकता के नाम, हमारा मोहल्ला हमारी जिम्मेदारी। देखिए, हम हर मोहल्ले में, हर इलाके में नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो हमारा मोहल्ला, हमारा इलाका, हम वहाँ पे पहुंच जाए, वहाँ काम कर लें खाली। जिस तरह हमारे घर के अंदर गंदगी बढ़ जाए, हम बीएमसी वाले का इंतज़ार नहीं करते, अपने घर की सफाई खुद ही करते हैं। उसी तरह हमारे मोहल्ले में अगर कोई गंदगी फैल रही है तो हमें उसको रोकना है, और वो सिर्फ भाईचारा और मोहब्बत के इससे ही फैलेगी। सियासत ये बाजीगरों का काम है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इसको साइड करें, जिसको जो पार्टी पसंद वो पार्टी से काम करे, लेकिन अपने इलाके को एक मोहब्बत की दुकान बनाए और खुला रखे, जिसमें हर कोई आ जा सके। देखिए, रब से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये जो भी हो रहा है रब की मर्ज़ी से हो रहा है, और इनको भी एक मौका दिया रब ने, लेकिन ये लोग उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की काम कर रहे हैं ये लोग। जो आम लोगों के लिए इनको करना था वो तो नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी तरह का फूट डालकर ये लोग जो है अपनी राजनीति के जो पापड़ हैं वो सेक रहे हैं। बाकी तो इनमें सब कोई जानता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। रब की लाठी बेआवाज़ है, वो कभी भी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ये आदमी को ख्याल रखना चाहिए। सदाना बागी बुलबुल बोले, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारा संसार एक घर है, और आपने फरमाया कि पड़ोसी का हक ऐसा होना चाहिए कि अगर पड़ोसी की परेशानी से अगर महफूज न रहा तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमारा पड़ोसी चाहे जो भी हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। हम पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते हैं, और हम मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हम आपस में भाईचारगी, मोहब्बत के पैगाम जैसे हम देते थे, देते हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और यही नहीं, मेरा ये मानना है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से सब लोगों ने इसकी आज़ादी के लिए अपने बलिदान को दिया है, अपने प्राणों की आहुति को दिया है, इसलिए कण कण में हर एक शख्स का, हर एक इंसान का हिस्सा है। ये भारत हम सब का है, और इसकी एकता और अखंडता के लिए हम काम करते रहेंगे, भाईचारगी, मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहेंगे। क्योंकि बहुत सही कहा गया है कि मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत वो पैगाम है जो दिल के तारों को एक दूसरे से जोड़ता है। हम सब भाई भाई हैं, हम सब का खुदा एक है, जिसे अल्लाह कहते हैं, चाहे आप गॉड कहें, चाहे आप ईश्वर कहें। एक कम वो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तबारक व तआला फरमा दीजिए वो एक है। न तास्या प्रतिमा सी उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो फूलों में खुशबू की तरह है। इसलिए उस निराकार एक और अल्लाह तबारक व तआला को हमें उस निराकार है उस सबको उसको मानते हैं और ये पैगाम देते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाईचारे का पैगाम दिया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का दिया, हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए मेरा ये संदेश है कि हम भारतवासी एक है, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, इसकी एकता अखंडता के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। सबसे पहली बात है कि जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं, मेरा ये मानना है कि वो देश के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। क्योंकि अगर हम झगड़ा फैला रहे हैं
तो ये अच्छी बात तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और इसमें सिर्फ स्वार्थ है और स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को तो समाज में कोई जगह मिलनी भी नहीं चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। आज जो वायखान फाउंडेशनच्या वतीने जो कार्यक्रम आयोजित केला, त्या कार्यक्रमाला सर्व धर्मातील जे मान्यवर आहेत उपस्थित होते, त्या उपस्थित मान्यवरांनी म्हणण्याचा एवढाच उद्देश होता की जर आपण धार्मिक शांतता आणि सलोखा जर राखला तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही। निश्चितच त्यांच्या मार्गदर्शनाचा आपल्या सर्व जे उपस्थित होते त्यांना निश्चितच फायदा होईल आणि कायदा व सुव्यवस्था बाधित राहील याची मी आशा व्यक्त करतो। धन्यवाद। देश के हालात आज ऐसे हो गए हैं कि जो हमसे जुड़ते थे आज वो हमसे दूर हो गए हैं। आसमान में जब 7 रंग मिलकर सूरज से गुजरते हैं तभी सूरज की रोशनी सफ़ेद होती है और एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखने को मिलता है। इसी तरह हमारे देश की खूबसूरती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक साथ होना। और आज कोशिश की जा रही है कि हम अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से नफ़रत को ख़त्म करें और मोहब्बत को आम करें। नहीं, देखिए, आम लोगों को अगर आप जाकर देखोगे तो किसी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। ये कुछ लोग हैं ऐसे जो खुराफाती हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को पर कुछ इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा है, वो इतने सालों से साथ में रहते हैं, तो इस तरह की भावना उनमें कभी नहीं आती। और साधु का काम तो समाज को जोड़ना है, तो हम लोग इसीलिए इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको तो निभाएं कम से कम, है ना। लोग तो तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन साधु का काम जोड़ना है, हम जोड़ रहे हैं। इसलिए भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति, राष्ट्रीय अखंडता, इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं। जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो रेनबो कलर जो होते हैं ना वो 7 रंग है, उससे जाके सफ़ेद जो रोशनी फैलती है उससे फैलती है। अगर एक रंग भी निकाल लिया जाए उसमें तो सफ़ेद रोशनी नहीं आएगी जो सूरज की रोशनी है। उसी तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, इन लोगों ने लड़ करके हमारे मुल्क को आज़ाद कराया है। अगर हमने किसी समाज को उससे सोचा कि अलग काट के निकाल दें तो इसकी जो खूबसूरती है हमारे मुल्क की वो चली जाएगी। हमें उसको बचाना है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं देता, ताली दोनों हाथ से बचती है। कुछ दफ़ा सामने गलती होती है तो कुछ दफ़ा हमारी भी नादानी होती है जिसकी वजह से बात बढ़ जाती है। हम ये चाहेंगे इसको दूर करें और जिस तरह हम पहले रहते थे उसी तरह आगे बढ़ते रहें। देखिए, ये माहौल ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से साथ में थे, हमेशा से साथ में रहेंगे। और ये थोड़े समय के लिए, कहते हैं शैतान का पावर होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, तो वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। आखिर रब के ही सब बंदे हैं, सब उसकी ही संतान हैं, तो उनमें भेद कौन कब तक डाल सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें, और हमें अपने जज्बातों को कंट्रोल करना चाहिए, और आगे जो बहुत अच्छा होगा। देश में नफ़रत का ये माहौल है कि युवाओं को कॉलेज में और बच्चों को स्कूल में नामों से नफ़रत पैदा की जा रही है। कहीं ज़ात धर्म के नाम पर पानी पीने पर सज़ा दी जा रही है, तो कहीं मुसलमान बच्चे के गाल पर हिंदू बच्चे से मार लगाई जा रही है। इस तरह की नफ़रत फैलाने वाले क्या शिक्षक हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं, वो टीचर, वो उस्ताद, वो शिक्षक गुरु हो ही नहीं सकता अगर उसमें नफ़रत हो। जिस तरह से हवा सबके लिए है, जिस तरह से पानी जो बरस रहा है सबके लिए है, वैसे उस्ताद तो बरसते हुए उस पानी की तरह होना चाहिए। टीचर, गुरु, शिक्षक उस पानी की तरह होना चाहिए जो सबको एक जैसा देखे और सबको एक जैसी शिक्षा दे। लेकिन जो आजकल देखने में आ रहा है कुछ स्कूलों में, कुछ कॉलेजेस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो शिद्दत की जा रही है, जो उन पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतर है लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनी तक़वीम, वो इंसान फरिश्तों से भी अफजल बनाया गया। अगर वो इंसान है सच्चे तौर पर, वो ईमान वाला है और नेक अमल करता है। अगर ईमान वाला नहीं है, नेक अमल नहीं करता है, तो सबसे बदतर है। इंसान होते हुए भी वो इंसान नहीं है, इसलिए उसमें मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो आपस में सब बच्चों के एक जैसा समझे, आपस में भाईचारगी, मोहब्बत का पैगाम दे और सबको एक नज़र से पढ़ाए, एक नज़र से उनको शिक्षा को पहुँचाए। क्योंकि शिक्षा, धर्म, और जो कहा गया है धर्म का मतलब होता है सत्य, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है हक। क्योंकि शिक्षा जब लोगों तक पहुँचेगी तब सत्य और असत्य के बीच में लोग फ़र्क को समझेंगे। इसलिए शिक्षा को लोगों तक आम करनी चाहिए, स्वास्थ्य लोगों तक, अच्छा स्वास्थ्य आम करनी चाहिए, और समाज सेवा जो हो रही है, ये 3 मुद्दे ऐसे
ऐसे हैं जिसमें हम आप सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो। सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और सबके लिए समाज सेवा होनी चाहिए। यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल्क़ खिदमत कोई करे तो कैसे करे, जहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। दोस्तों, हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, परवाह ना करना अगर ज़माना ख़िलाफ़ है, परवाह ना करना अगर ज़माना ख़िलाफ़ है, रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ़ है।